आप यहाँ पर सीख रहे थे बेसिक इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे थे आप शुरुआत से। तो आज भी आप सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जिनका प्रयोग आप अंग्रेज़ी के इंग्लिश के हर एक सेंटेंस को बनाते वक्त करते हैं। तो यहाँ पर उन वर्ड्स का हिंदी में मैं आपको अर्थ समझाऊंगी, मीन बताऊंगी और साथ ही साथ आप सीखेंगे उसका इस्तेमाल करना वाक्य में, सेंटेंस में। बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड्स, आप याद रखें। इन शब्दों का प्रयोग आप अंग्रेज़ी को लिखते समय, बोलते समय या पढ़ते समय करते हैं, तो इनका प्रयोग करना, यूज़ करना और इनका हिंदी में अर्थ आपको आना ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है वो वर्ड्स? पहला जो वर्ड है वो है माय, MY, माय। तो आपको पता होगा कि इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। मेरा, मेरी या मेरे। हिंदी में इसका अर्थ होता है मेरा, मेरी या मेरे और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है MY, माय। माय का यूज़ हम कैसे, किस तरीके से सेंटेंस में करते हैं? जैसे कि सेंटेंस है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। दिस इज़ माय पेन। यह यानी कि दिस, है यानी कि इज़, मेरा पेन मतलब कि माय पेन। याद रखें, जब भी हम माय का इस्तेमाल करेंगे इसके बाद कोई ना कोई वर्ड आएगा जिसको कि हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी कि इसके साथ नाउन ऐड होगी, इसके जस्ट बाद में कोई ना कोई वर्ड आपको मिलेगा जिसे कि हम नाउन कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मेरी घड़ी है। वह, यह की अंग्रेज़ी होती है दिस और वह की अंग्रेज़ी होती है दैट। जब भी हम कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब कि दर्शाते हैं, अपनी इशारों से हम समझाते हैं, चाहे आप अपने हाथ से उसको शो करके बताएं कि वह मेरी घड़ी है। कोई टेबल पे पड़ी होगी या साइड में रखी होगी, थोड़ी दूर होगी, तो उसके लिए, दूर के लिए हम यूज़ करते हैं ना दैट का। तो दैट इज़ माय वॉच। मेरी यानी कि माय, घड़ी यानी कि वॉच। वह मेरी घड़ी है, दैट इज़ माय वॉच। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको माय का यूज़, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि माय के बाद जब कोई भी आप सेंटेंस ले, ऐसा माय को लेकर जब वो सेंटेंस आपको बनाना हो, तो माय के बाद जस्ट क्या होगा उस सेंटेंस में, नाउन होगा, नाउन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वर्ड है माइन, माइन, ठीक है, MINE, माइन। ये प्रोनाउंसिएशन है इसका। हिंदी में अर्थ सेम है इसका, मेरा, मेरी या मेरे, जैसे कि माय का है, लेकिन इनका यूज़ जो सेंटेंस होगा उसमें इनका प्रयोग थोड़ा डिफरेंट, अलग होगा। वो आपको समझना है क्या है। जैसे कि यह पेन मेरा है, यहाँ पर लिखा है सेंटेंस कि यह पेन मेरा है, तो इसकी अंग्रेज़ी इंग्लिश बनाई हमने कि यह यानी कि दिस, पेन यानी कि पेन, है यानी इज़, मेरा यानी कि माइन। जब भी हम माइन को लेकर कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वो माइन जो होगा वो सेंटेंस के, वाक्य के लास्ट में आता है और उसके बाद या तो अगर नॉर्मल जो सेंटेंस होगा एफर्मेटिव तो फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव हो गया, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होगा, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मतलब माइन के बाद वो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन माय में ऐसा नहीं होता। मीन सेम है, याद रखें, लेकिन माय में ऐसा नहीं हो रहा है। आप जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि माय के बाद पेन लगा है यानी कोई ना कोई हम नाउन का इसके बाद यूज़ करते हैं, और यहाँ पर माय के बाद वॉच यानी कि घड़ी लगी हुई है। बट यहाँ पर माइन के बाद कोई नाउन का यूज़ नहीं होता। ये है इन दोनों में डिफरेंस। मीन सेम होता है और इनका प्रयोग डिफरेंट होता है, यूज़ अलग होता है, जो आप सीख गए होंगे। यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन। वह घड़ी मेरी है, यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए आप, वह घड़ी मेरी है, वह मेरी घड़ी है। अगर ऐसा होता तो हम यूज़ करते माय का, लेकिन वह घड़ी मेरी है तो दैट वॉच इज़ माइन। दैट यानी कि दूर के लिए हम यूज़ करते हैं दैट का।
दैट के यूजेस मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं डिटेल में। तो वह घड़ी मेरी है, दैट वॉच इज माइन, वह घड़ी मेरी है, दैट वॉच इज माइन। नेक्स्ट वर्ड है योर, YOUR, योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका। क्या होता है? तुम्हारा या आपका। तो तुम्हारा यानी इसको आप चेंज कर सकते हैं, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, इस तरीके से। और आपका, आपका, आपकी या आपके, इस सेंस में हिंदी में हम इनका इस योर का यूज़ करते हैं और ये इसका मीन होता है योर का। यह है तुम्हारी कार है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन आपने सीख लिया, योर। इसको कहेंगे योर, यह तुम्हारी कार है। दिस इज़ योर कार, दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है। यह मतलब दिस, इज़ यानी है, तुम्हारी यानी कि योर, कार, कार। तो दिस इज़ योर कार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वह तुम्हारा भाई है, ही इज़ योर ब्रदर, ही इज़ योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है। ये यूज़ है योर का। तो यहाँ पर सेम वैसे ही है माई के जैसे। योर के बाद क्या होगा कि कोई ना कोई नाउन का यूज़ होगा। योर के बाद कोई ना कोई नाउन होगा, कोई ना कोई वर्ड ज़रूर होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा घर बड़ा है, तो योर हाउस इज़ बिग, तुम्हारा घर क्या है? बड़ा है, योर हाउस इज़ बिग। नेक्स्ट यहाँ पर योर का आपने मीन समझ लिया। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है योर्स। क्या है? योर्स। इसका उच्चारण ध्यान रखें, योर्स है, आर के बाद एस लगा हुआ है। और पहले जो हमने योर पढ़ा था उसमें एस नहीं था, इसमें एस है और उसमें एस नहीं था। मीन दोनों का सेम है, वही तुम्हारा या आपका, ठीक है, सेम मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है मीन में। सेम माय और माइन की जैसे जो यूज़ है वो अलग है। जैसे कि यह कार तुम्हारी है, यह कार, यह तुम्हारी कार है ऐसे नहीं है, यह कार तुम्हारी है। दिस कार यानी यह कार इज़ योर्स, दिस कार इज़ योर्स, यह कार तुम्हारी है। सेम वैसे ही योर्स के बाद कोई वर्ड का यूज़ नहीं होगा, कोई वर्ड आपको नहीं दिखेगा, मतलब कि कोई नाउन नहीं होगा। तो लास्ट में जो सेंटेंस है फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है या क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो रहा है, एंड हो सकता है योर्स में, लेकिन योर में ऐसा नहीं है, उसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। यह किताब आपकी है, यह आपकी किताब है ऐसा नहीं है, यह किताब यानी कि दिस बुक इज़ योर्स, यह किताब आपकी है, दिस बुक इज़ योर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आवर, OUR, आवर। आवर का हिंदी में मीन होता है हमारा, हमारी, हमारे या अपना, हमारा, हमारी, हमारे या अपना। OUR, आवर। सेंटेंस क्या है कि यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस। तो आवर के बाद भी सेम हम नाउन का यूज़ करेंगे, कोई ना कोई आपको वर्ड दिखेगा जब भी हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस। नेक्स्ट है वह हमारी गाड़ी है, दैट इज़ आवर कार। तो दैट का यूज़ किया है क्योंकि जो गाड़ी है हमसे थोड़ी दूर है, तो दैट इज़ आवर कार, वह हमारी गाड़ी है। ये हो गया आवर का यूज़। अब यहाँ पर आवर्स है यानी आर के बाद एस लगा है, जैसे आवर में तो आर के बाद एंड हो रहा था, यहाँ पर एस लग गया है, आवर्स हो गया है। तो सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, मीन जो है सेम होगा, हमारा, हमारी, हमारे या अपना, हमारा, हमारी, हमारे या अपना। यहाँ पर क्या होगा, आवर्स के ऊपर सेंटेंस का एंड हो जाएगा, उसके बाद कोई नाउन नहीं होता। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज़ आवर्स, यह घर हमारा है, दिस हाउस इज़ आवर्स। यह हमारा है, दिस इज़ आवर्स, यह हमारा है, दिस इज़ आवर्स। यह कार हमारी है, यह कार हमारी है, दिस कार इज़ आवर्स, दिस कार इज़ आवर्स। तो इस तरीके से आवर्स में भी जो सेंटेंस है वो एंड हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप लग के एंड हो रहा है इस सेंटेंस का, लेकिन आवर में ऐसा नहीं है, आवर के बाद कोई ना कोई नाउन का यूज़ हुआ है, जैसे कि आवर हाउस, आवर कार। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है HIS, हिज, HIS, हिज। हिज का हिंदी में मीन होता है उसका। क्या होता है? उसका। इस हिज का हम यूज़ करते हैं लड़के के लिए, पुरुष के लिए, मेल के लिए।
हिज का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस है यह उसकी किताब है, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हिज बुक। यहाँ पर भी हिज के बाद बुक का यूज़ हुआ है, मतलब हिज के बाद कोई ना कोई नाउन का हम यूज़ करते हैं हिज के बाद। इसमें भी दो तरह के सेंटेंस बनेंगे, या तो हिज के बाद कोई ना कोई नाउन होगी, वो जो हिंदी का वाक्य होगा वो जो मीन देगा वो अलग देगा, और लास्ट में हिज होगा, उसके बाद फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क जो भी होगा जैसे सेंटेंस होगा, तो वहाँ पर हिज के बाद जब सेंटेंस एंड हो जाता है तो उस सेंटेंस का सेंस कुछ और होता है, और हिज के बाद नाउन आएगी तो उसका जो मीन होता है मतलब कुछ और होता है। तो ये जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। दिस इज़ हिज बुक, यह उसकी किताब है। उसके पेड़ हरे हैं, उसके पेड़, हिज ट्रीज, कोई भी लड़का होगा या पुरुष की बात हो रही कि उसके जो पेड़ है वो क्या है, हरे हैं, तो हिज ट्रीज आर ग्रीन, शायद उसके गार्डन में हो, तो हिज ट्रीज आर ग्रीन, उसके पेड़ हरे हैं, हिज ट्रीज आर ग्रीन। यहाँ पर ट्रीज है इसलिए क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। हिज ट्रीज इज़ ग्रीन नहीं कहेंगे, हिज ट्रीज आर ग्रीन हम कहेंगे। नेक्स्ट है यह किताब उसकी है, यह किताब उसकी है यानी कि दिस बुक इज़ हिज, तो सेम वही हिज का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, मीन हिंदी में एक है लेकिन यह किताब उसकी है, तो इसका जो सेंस है और इस वाक्य का जो मतलब है वो दोनों के यूज़ में डिफरेंस है, अंतर है। और क्या अंतर है तो ये तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सीखते जाएंगे। ठीक है, यह किताब उसकी है, दिस बुक इज़ हिज, दिस बुक इज़ हिज, यह किताब उसकी है। अगर होता कि यह उसकी किताब है, यह उसकी किताब है, तो ये बनता दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हिज बुक। तो डिफरेंस हो गया इनमें, आप देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे बनाने की इनको तो आपको समझ में आएगा। यह घर उसका है, दिस हाउस इज़ हिज, यह घर उसका है तो दिस हाउस इज़ हिज, यह उसका घर है, दिस इज़ हिज हाउस। इस तरीके से अंतर है, इनमें डिफरेंस है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया हिज का यूज़, हिज का हमने सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया, कैसे इस्तेमाल किया। HER हर, हर का मीन होता है उसकी और इसका यूज़ होता है लड़की के लिए। HER हर, इसका यूज़ होता है लड़की के लिए। यह उसका बैग है, दिस इज़ हर बैग। हर के बाद में आ रहा है नाउन, कोई ना कोई वर्ड आपको मिलेगा, तो दिस इज़ हर बैग। यह उसकी ड्रेस है, यह के लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। अगर वह होता है, यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक हो गई है, तो हम दैट का यूज़ करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यह है तो दिस, वह है तो दैट। तो दैट इज़ हर ड्रेस, दैट इज़ हर ड्रेस, यह या वह उसकी ड्रेस है, दैट या दिस यह वह। तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट और दिस का यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यह उसकी ड्रेस है। तो यहाँ पर मेन पर्पस है हर ड्रेस, हर के बाद नाउन लगा हुआ है, कोई ना कोई नाउन यानी कोई ना कोई वर्ड है, हर के बाद कोई ना कोई वर्ड है। बैग है यहाँ पर, हर बैग, हर ड्रेस, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हर्स है, एस लगा है और इसका भी सेम मीनिंग है, उसका या लड़की के लिए इसका यूज़ होता है, और लेकिन सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो हर्स होगा वहाँ पर एंड हो जाएगा वाक्य का, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यह बैग उसका है, दिस बैग इज़ हर्स, दिस बैग इज़ हर्स, यह बैग उसका है, यह उसका बैग है, दिस इज़ हर बैग, दिस इज़ हर बैग होता है, यह उसका बैग है। तो दिस बैग इज़ हर्स, यह बैग उसका है, दिस बैग इज़ हर्स। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि वह ड्रेस उसकी है, दैट ड्रेस इज़ हर्स, वह ड्रेस उसकी है, दैट ड्रेस इज़ हर्स, वह ड्रेस उसकी है। इसके बाद में सेंटेंस के बाद हर्स लगा है और कंप्लीट हो गया है सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ। तो इसके बाद कोई वर्ड या नाउन आपको नहीं मिलेगा। जहाँ पर एस लगा हुआ है ना, वहाँ पे आवर जैसे है, आवर्स है, तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। ये इनमें अंतर है, डिफरेंस है। फिर ये है देयर, देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, ये होता है इसका हिंदी में मीन। कई लोगों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उनका, उनकी या उनके। सेंटेंस है यहाँ पर
मुझे उनका घर पता है, मुझे उनका घर पता है। आई नो देयर होम, तो देयर के बाद होम लगा है यानी कोई ना कोई नाउन होगा। मुझे उनका घर पता है, पता होना नो। उनकी किताबें देयर बुक्स, तो देयर के बाद नाउन है तो देयर बुक्स, लेकिन यहाँ पर देयर्स है, THEIRS यानी एस लगा हुआ है, देयर्स है। सेम वैसे ही देयर्स के बाद सेंटेंस जो होगा, देयर्स के बाद कोई नाउन नहीं होगी, कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस बिना नाउन के। देयर्स मतलब उनका, उनकी या उनके, सेम वही हिंदी में इसका मीन है, बस सेंटेंस को हम थोड़ा अलग बनाते हैं। जैसे कि यह उन लोगों का है, यह उन लोगों का है। दिस इज़ देयर्स, देयर्स मतलब उन लोग भी कह सकते हैं हम हिंदी में, उनका, उनकी, क्योंकि इस देयर या देयर्स का जो यूज़ होता है वो कई लोगों के लिए होता है। क्लियर हो गया? यह उन लोगों का है, दिस इज़ देयर्स, यह उनका है, दिस इज़ देयर्स, सेम है। नेक्स्ट है यह घर उनका है, दिस हाउस इज़ देयर्स, यह घर उनका है, दिस हाउस इज़ देयर्स, यह घर उनका है। क्लियर हो गया? देयर्स के बाद जो सेंटेंस है उसका एंड हो गया यहाँ पर। फिर है इट्स, क्या है? ITS, इट्स। इट्स का हिंदी में मीन होता है इसका, इसकी, इसके या अपना, इसका, इसकी, इसके या अपना, ये होता है इट्स का मीन। और इसका जो यूज़ होता है वो हम करते हैं एनिमल्स और थिंग्स के लिए, एनिमल्स और थिंग्स के लिए। सेंटेंस क्या है? कुत्ते ने अपना पंजा चाटा, अपना, ठीक है, अपना यानी इट्स पॉ, इट्स पॉ, कुत्ते ने अपना पंजा चाटा। द डॉग लिक्ड इट्स पॉ, तो इट्स में ऐसा यूज़ होगा, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल होगा एनिमल्स और थिंग्स के लिए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं सारे वर्ड्स। तो उम्मीद है कि आपको इनके यूजेस और इनका इस्तेमाल करना आपको आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।